नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक 35 वर्षीय युवा का हाथ है। सवाल इनके ये थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। जो स्थिति मुझे आपके हाथ में दिख रही है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके हाथ में मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि हाथ में जितनी कम रेखा हो उतना ही जीवन सादा, सिंपल और अच्छा होता है। आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ केवल मुझे 4 रेखा दिख रही हैं। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, और हाथ में कोई भी किसी प्रकार की रेखा नहीं है। जो है छोटे-छोटे साइंस हैं। तो इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आपका जो जीवन रहेगा बहुत ही सिंपल, सुखी, आनंद में रहने वाला है। देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ में बड़ी सफलता लिखी होती है बट बड़ा संघर्ष रहता है। कुछ लोगों के हाथ में सफलता बड़ी होती है बट चिंता में हमेशा रहते हैं। आपके हाथ में बड़ी सफलता, जो बहुत बड़ी सफलता होती है, वो तो मैं शायद नहीं देख पा रहा हूँ, बट अच्छा पैसा है, अच्छी फैमिली है, अच्छी हेल्थ है, मित्र रिश्तेदार का पूरा सपोर्ट है। हाथ में मान सकते हैं जो एक एक व्यक्ति को सफल बनाने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सारी रेखा आपके हाथ में मौजूद मैं देख पा रहा हूँ। अब आपके हाथ का जनरल एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, हाथ में मंगल रेखा है, बहुत छोटी सी है और ये लगभग आपके जीवन में 42वें वर्ष के आसपास शुरू हो रही है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि 42 वर्ष के आसपास जीवन का गोल्डन टाइम चल रहा होगा और जीवन में अच्छा लाभ, भाग्योदय, जीवन में तरक्की, सब कुछ आपको 42वें वर्ष से मिलना शुरू हो जाएगा। बट अभी भी मान सकता हूँ कि अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं चल रही होगी। अभी भी जीवन में अच्छा समय जा रहा होगा, बट जो जीवन का गोल्डन टाइम होता है उसको मैं आपको जीवन में बता रहा हूँ। हल्की-फुल्की सी देखिए, बस एक ये आपके हाथ में राहु रेखा है, यहाँ पर। ये जब राहु रेखा होती है, आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ से जा रही है, तो ये राहु रेखा है। ये जब रेखा होती है, ये आपको ज़रूर गुस्से की समस्या देने वाली रहेगी, संयम की कमी दिखाती है और कहीं न कहीं वाणी दोष ये रेखा दे रही है। जीवन में एक मौका ऐसा ज़रूर आएगा, जब आप भरी सभा में बैठे होंगे या फिर कहीं न कहीं अलग जगह बैठे होंगे और किसी विद्वान का या फिर किसी जानने-पहचानने वाले का आप अपमान कर सकते हैं। वाणी दोष ये है। तो अपनी वाणी पर हमेशा काबू रखिएगा। मेरी तरफ से एडवाइस ये है कि जो भी वर्ड बोलें, कहीं भी, फैमिली में, बाहर, मित्रों में, रिश्तेदारों में, सोच समझ के बोलिएगा और पहले दिमाग में 100 बार सोच लीजिएगा कि मैं जो शब्द बोलने वाला हूँ, जिस शब्द का मैं उपयोग करने वाला हूँ, उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो अगर सोच समझ कर बोलते हैं, कोशिश ये करते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम बोलूँ। जब लोगों में बैठा, जब जब मित्र रिश्तेदारों में उठना बैठना हो, तब थोड़ा अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रख सकते हैं। बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाणी दोष हल्का-फुल्का, वाणी दोष मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। बड़ी रेखा है तो समस्या दे सकती है। बाकी ये रेखा देखिए, कहीं न कहीं वाणी से ज़्यादा गुस्से की समस्या ज़्यादा देती है। तो व्यक्ति गुस्से में कभी-कभी ऐसा कुछ कर बैठता है कि अपना नुकसान कर बैठता है। तो ये चीज़ भी आपके हाथ में है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गुरु पर तो अगर देखेंगे तो ये आड़ी रेखाएँ हैं। ये गुरु वलय की रेखा होती हैं। गुरु वलय की रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति को मल्टीपल सोर्सेज़ से इनकम ज़रूर जनरेट होती है जीवन में। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, जो भी मिस्ट्री साइंस होते हैं, गुप्त विद्या जो होती है, इन सब में व्यक्ति का ध्यान जाता है। और कहीं न कहीं चैरिटी से भाग्योदय दिखाती है। इसका मतलब ये है कि लोगों का आप पर विश्वास है। तो कभी भी जीवन में ऐसे कर्म मत कीजिएगा कि वो विश्वास टूट जाए। जी, ऐसे व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा से मोक्ष की अपेक्षा रखना भी वर्जित होता है। तो जब-जब जीवन में बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना फल की चिंता किए मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, तो बड़ा लाभ मिलेगा। और जहाँ आपने किसी भी कार्य में अपनी इच्छा जाहिर की और अपनी एक्सपेक्टेशन या फिर अपना फ़ायदा पहले देखा, ऐसा काम किया कि जहाँ आपके फ़ायदे से 4 लोगों का नुकसान होता है, तो फिर परमात्मा आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, बुरा समय जल्दी शुरू होगा। तो इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। ये गुरु वलय की रेखा लोगों का विश्वास, परमात्मा की सीधी कृपा दिखाती है। अगर परमात्मा रुष्ट हो जाए, लोग रुष्ट हो जाएँ, समाज को नुकसान देने लगें, तो फिर बुरा समय जल्दी आता है। शनिदेव हल्के से दब गए हैं, तो जीवन में लोन और कर्ज की समस्या, आलसीपन, टालम-टोल, अपने काम को दूसरों पर थोप देना, ये समस्या देती है। तो जीवन में कभी भी लोन और कर्ज नहीं लेना रहेगा, किसी भी काम के लिए। इसके साथ-साथ देखिए, छोटी-मोटी अमाउंट में ले सकते हैं, बट बड़ी अमाउंट में किसी भी लोन और कर्ज नहीं लेना रहेगा। आलस नहीं दिखाना रहेगा। आप आलस अगर दिखाते हैं, तो आपको जीवन में नुकसान हो सकता है। अपने काम को करने के लिए सबसे पहले तत्पर रहिएगा। आपके घर में जितना भी एक्स्ट्रा लोहा पड़ा हुआ है, उसे निकाल दीजिए, उसमें नुकसान रहेगा। वाहन पर लिमिटेड पैसा खर्च कीजिएगा और अपनी संतान पर पूर्ण ध्यान दीजिएगा। संतान सुख का आपने पूछा था, संतान सुख का आपको आगे वीडियो में बता दूँगा। सूर्य पर आएँगे, सूर्य आपके हाथ में सही है। यहाँ पर हल्की सी ये रेखा आपको देखिए, ये रेखा कहीं न कहीं मैं इसको कन्फर्म नहीं कह सकता, बट 90% ये रेखा व्यक्ति की लव मैरिज को संकेत करती है। तो 2 कंडीशन होती हैं, या तो व्यक्ति की लव मैरिज होती है या फिर अरेंज मैरिज में भी मनचाहा जीवन साथी
और वैवाहिक जीवन में पूर्ण मधुरता व्यक्ति को देखने को मिलती है। तो ज़्यादा संकेत लव मैरिज के होते हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे बुध पर 3 से 4 सीधी खड़ी रेखाएं हैं। जब बुध के क्षेत्र पर इतनी सारी सीधी खड़ी रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति अगर अपनी इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज़, अपनी मनपसंद चीज़ पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं तो सफलता अर्जित करते हैं। बाकी बिजनेस सेंस भी रेखा देती है, तो व्यापारिक क्षमता बहुत कमाल की होती है। एक अच्छे मोटिवेटर, एक अच्छे लीडर व्यक्ति होते हैं। वाणी पर पूरा काबू रहेगा, बट ये रेखा वाणी पर काबू देती है, लेकिन ये रेखा देखिए, ये रेखा खतरनाक है, तो वाणी का दोष भी दे रही है। बाकी अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि पैसे का सदुपयोग ये रेखा दिखाती है, तो पैसे का सदुपयोग आपके जीवन में हर समय रहने वाला रहेगा। मंगल सही है, उत्तम है, कोई दोष, कोई दिक्कत भारी मंगल पर नहीं आ रही है। वो आपका अंदरूनी मंगल था ये वाला, ये भारी मंगल है। मेंटल एनर्जी बहुत मजबूत रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेंगी। अगर अंदरूनी मंगल पर आएंगे तो सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महादेव की भक्ति कीजिए, उससे आपको चंद्र के क्षेत्र पर लाभ मिलेगा, और कहीं ना कहीं चंद्र देवता की असीम कृपा आपको मिलने वाली रहेगी अगर आप चंद्र के उपाय करते हैं तो। बाकी अगर यहाँ पर आए तो ये रेखा आपको समझदार बनाती है, कि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में भरकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेने वाला रहता। यहाँ पर आपकी जो पिंकी फिंगर है, ये इसके पार तक नहीं पहुंची है। इस उंगली का नाखून हल्का सा बढ़ा लीजिए, जिससे कि इसके ऊपर तक ये पहुंच जाए। बाकी डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हैंडलिंग, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, ये सारी चीज़ें में अच्छी रहती हैं अगर इस उंगली का नाखून बढ़ा लेंगे तो। बाकी अगर आप पैसे को इन्वेस्टिंग पर ध्यान देंगे तो लाभ मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये आपको पार्टनरशिप में बिजनेस मत कीजिएगा, उसमें दिक्कत आपको आ सकती है। पार्टनरशिप में किए गए किसी भी तरह के व्यापार में आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर सूर्य की उंगली सही है, लेकिन हल्की सी छोटी पड़ रही है। ईगो प्रॉब्लम रहेगी, ईगोस्टिक है, सेल्फ रेस्पेक्ट का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई होता है, और व्यक्ति ईगो में अपना नुकसान, अपने रिश्तों का नुकसान कर देता है, ये चीज़ रहती है। अगर आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा पर आएंगे, शादी आपकी हल्की सी लेट मुझे दिख रही है, शादी सही समय पर ना होना, या फिर शादी में हल्का सा लेट हो जाना, इस तरह के भी योग हैं आपके हाथ में। तो शादी अगर हो चुकी है तो लेट हुई होगी, जिस उम्र में सबकी हो जाती है उससे थोड़ा लेट ये योग बन रहे हैं आपके हाथ में। बाकी संतान सुख भी ये रेखा देने वाली रहती है, तो संतान सुख आपको मिल जाएगा। आप देखिए ये कब होगा वो सब आपके ऊपर है कि बेबी कब होगा, बट संतान सुख है आपके हाथ में, लेकिन आपको बता सकता हूँ। संतान की पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके हाथ में जो आपकी हृदय रेखा है, यहाँ पर देखिए हल्का सा ट्रायंगल बन रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पर भी छोटे छोटे द्वीप बन रहे हैं, ये छोटे छोटे से हैं। जी हाँ, यही है, और कोई दिक्कत नहीं है। हृदय रेखा पर छोटे छोटे दूध का बन जाना, ये इस बात का संकेत करता है कि व्यक्ति अपने जीवन में इमोशनल हर्ट होता है, हेल्थ इश्यूज भी कभी कभी आ जाते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ कि किसी को भी बड़ा पैसा देने से बचिएगा। ओवर पैसा किसी को भी देते हैं, मित्रों को, रिश्तेदारों को, तो आपको नुकसान जा सकता है, तो बड़ा पैसा देने से बच जाइएगा। तो बड़ा पैसा देने से एक बार को सोच विचार करके दीजिएगा, अगर किसी को देना है तो। बाकी हृदय रेखा मजबूत है, डायरेक्ट गुरुदेव बृहस्पति तक पहुँची है। जब हृदय रेखा गुरुदेव बृहस्पति तक जाती है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में चैरिटी के द्वारा भाग्योदय होता है, अन्नदान के द्वारा भाग्योदय होता है, वस्त्र दान के द्वारा भाग्योदय होता है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी जितना आप ब्राह्मणों की और भिक्षुकों की सेवा करेंगे, उतना आपके जीवन में भाग्योदय, परम आनंद की अनुभूति और मोक्ष और मुक्ति के आप अधिकारी बनेंगे। इस प्रकार के कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि महीने में 2 बार, कम से कम 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा वो की इच्छा रहेगी, बट कम से कम 2 बार महीने के अंदर आपको अन्नदान करना रहेगा। घर से खाना बना कर ले जाइए और उसे गरीबों को वितरित कीजिए। बाकी घर से बनाकर नहीं ले जा सकते हैं तो बाहर से खरीद कर किसी को कुछ खिला दीजिए, छोटे बच्चों को खिला सकते हैं। बाकी अगर आप अन्नदान करते हैं तो आपको परमात्मा द्वारा इतना सुख मिलेगा, इतना आपको पैसा, इज्जत, शौहरत, नेम, पावर, अथॉरिटी मिलेगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अन्नदान से, चैरिटी से आपका बड़ा भाग्योदय है। यहाँ पर देखें आपकी मस्तिष्क रेखा सीधी पहुँची है। जब मस्तिष्क रेखा सीधी चली जाए तो व्यक्ति को स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाती है, व्यक्ति नेचर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढता है, सीधे मुंह पर बोलने की बात होती है। लॉजिकल बहुत व्यक्ति होते हैं, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, जहाँ लॉजिक नहीं मिलता उस चीज़ में विश्वास नहीं करते। इसके साथ साथ देखिए ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में मौजूद है तो इससे मान सकता हूँ कि आपका दिमागी स्तर मजबूत है। आपको बेवकूफ़ बनाना, आपके साथ स्कैम करना, आपके साथ फ्रॉड करना आसान नहीं रहेगा। चतुर चालाक किस्म की प्रवृत्ति दे रहा है, और एक डीप रिसर्चिंग नेचर ये रेखा देने वाली रहेगी। लर्निंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, अच्छी एजुकेशन, अच्छा नेम फेम और अच्छा दिमागी स्तर, बौद्धिक स्तर में मजबूती ये रेखा देती है। जीवन में स्ट्रेस, परेशानी के हाथ में कोई योग नहीं है आपके हाथ में। जीवन रेखा पर आएंगे, जीवन रेखा मजबूत है जी, काफ़ी मजबूत है आपकी जीवन रेखा। कोई बीमारी, कोई आपदा, कोई दिक्कत नहीं है आपके हाथ में। परमात्मा ने आपको पूरा एवं अच्छा जीवन दिया है, तो कोशिश कीजिएगा कि इस जीवन का फ़ायदा उठाएं और अन्नदान कर कर, समाज सेवा कर कर, 4 लोगों के काम आकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ये कार्य आप जीवन में
कर सकते हैं। आपको इस तरह के कार्य कर कर लाभ मिलने वाला रहेगा, 100% लाभ मिलने वाला रहेगा। बाकी देखिए जीवन रेखा यहाँ पर गड़बड़ाई है, बुढ़ापे के अंदर जीवन रेखा गड़बड़ा गई है। देख पा रहे जितनी मजबूती यहाँ पर है उतनी मजबूती यहाँ पर नहीं है। देखिए बीच में लगभग ये खत्म सी हो गई है, यहाँ पर बहुत हल्की पड़ गई है। तो इस बात को तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि बुढ़ापे के अंदर आपको स्वास्थ्य की समस्या आएगी। तो जब भी आप 45 वर्ष के हों, अभी तो आप 45 वर्ष से भी 10 वर्ष पीछे हैं, 45-50 के आसपास अपना वजन मत बढ़ने देना। सुबह सुबह घूमने जाइएगा और सुबह सुबह जितना ज़्यादा पैदल चल सके उतना पैदल चलिएगा। और हो सके अगर आपके पास खाली टाइम रहे उस समय पर 45-50 के आसपास, देखिए 45 से तो रेगुलर जिम स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको जिम भी जाना रहेगा क्योंकि अपनी मानसिक सेहत और शारीरिक सेहत का खास ध्यान रखिएगा। अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपको फिर कोई हेल्थ इशू नहीं आएगा। बट आपके हाथ में अभी की रेखाओं के हिसाब से, देखिए रेखा कभी भी जैसी नहीं होती, रेखा बदलती रहती है। अभी की रेखाओं के हिसाब से आपके हाथ में बुढ़ापे में हेल्थ इशूज हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जब आप 45-50 की हो जाए तो फिर इतनी एक्सरसाइज, इतना अपना सेहत का ध्यान रखना स्टार्ट कर दें कि वो समस्या आए ही ना। भाग्य रेखा देखेंगे, भाग्य रेखा मजबूत है, कहीं ये ढीली नहीं पड़ी है, सही जा रही है। तो देखिए और ये शनि पर्वत तक पहुंच चुकी है। जब भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुंच जाती है, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इच्छा पूर्ति का कारक होता है व्यक्ति अगर कितना भी संघर्ष कर ले, लेकिन संघर्ष आपके हाथ में है ही नहीं। बट फिर भी अगर संघर्ष आएगा तो संघर्ष करते करते भी सफल हो जाएंगे। और अच्छा नेम फेम, अच्छा रेस्पेक्ट, अच्छी इज्जत, मान सम्मान सब कुछ व्यक्ति को मिलता है अपने जीवन में। तो ये चीज़ आपके हाथ में भी मौजूद है। इस चीज़ का लाभ उठाइए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। ये चीज़ मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। अंगूठा सही है, यहाँ पर आड़ी रेखाएं, तर्कवितर्क शक्ति मजबूत होती है, अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने में सक्षम होता है। यहाँ पर आपके हाथ में संतान सुख की रेखा भी है। तो मैंने आपके पाम का चीज पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सौलभ मिल होंगे। आपके पाम की हाईलाइट क्या है? आपके पाम की हाईलाइट है कि आपके हाथ में सब कुछ सही है, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बस जीवन रेखा लास्ट में अगर गड़बड़ाई है, इसका आप उपाय कर लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। बाकी अच्छा हेल्थ अभी लगभग बुढ़ापे से पहले पहले तक तो अच्छा ही है। बाकी अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस, अच्छा संतान सुख, अच्छा परिवार, अच्छा वैवाहिक जीवन सब मिलेगा आपको। बस ध्यान रखिएगा जीवन में कभी किसी से धोखाधड़ी वाले कार्य मत कीजिएगा, कभी किसी बीमारी मत कीजिएगा, कभी किसी की बुद्धा मत लीजिएगा, कभी किसी का दिल मत दुखाइएगा। ये 4 कार्य अगर करते हैं और ये 4 कार्य अगर नहीं करते हैं और एक सज्जन पुरुष की तरह अपना जीवन जीते हैं तो जीवन में भाग्योदय जितना अच्छा चल रहा है उससे भी तेज होगा और बड़े सम्मान के अधिकारी बनेंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है, कोई नहीं जाता, आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।